हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दीपक केमटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 97 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 25 से 26 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी हमें कलरेंस बनाती हुई कंपनी हमें नजर आती है। और जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे फूड इंडस्ट्री हो गया, ड्रग इंडस्ट्री हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, इस इंडस्ट्री के अंदर इसका मेन यूसेज यहाँ पे किया जाता है कलरेंस, यानी कि जो अलग अलग वेरायटी के जो कलर्स वगैरह होते हैं, जो इनका नॉर्मली जो फूड इंडस्ट्री के अंदर जो जिसका यूसेज होता है, तो वैसे ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के अलग प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्ट फ्री जो डाइज होती है वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, जिसको हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, या फिर जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसके अंदर भी इसका यूसेज किया जाता है। तो ये दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कार वॉश से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारा डिटर्जेंट और सोप वगैरह के अंदर जो कलरिंग यूज किए जाते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, जो जिस इंडस्ट्री पे ये कंपनी डिपेंडेंट है, तो ऑल ओवर अगर हम जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, तो ये इंडस्ट्री हमें काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री में इंडिया में भी देखने को मिल रही है। और ऑल ओवर जी वर्ल्ड भी अगर हम बात करेंगे, यानी कि ग्लोबली भी अगर हम बात करेंगे, तो अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रही है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल ये इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छे रहेंगे। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रत्नागिरी के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। और इसमें अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1200 मेट्रिक टन की कैपेसिटी हमें यहाँ पे 1 एनएम की हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का भी ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। चाइना, फ्रांस, केनिया, मैक्सिको, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूएसए, तो ये ऐसी कंट्रीज के अंदर यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस है, तो वहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो वहाँ पे भी कंपनी को कुछ प्लांट एंड मशीनरी लगाना है, तो यानी कि उसके रिगार्डिंग कंपनी को कैपेक्स करना है सब्सिडरी के अंदर, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सौरभ दीपक अरोड़ा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। और उसके अलावा त्रिशला वैद जी, ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 54 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 4 करोड़ के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 15% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है। ये नंबर है 47 करोड़ के लगभग, यानी कि लगभग 7 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की 4 करोड़ से बढ़कर हमें यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग होती हुई नजर आई है। यानी कि 15% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम हुआ है, लेकिन लगभग 50% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे कंपनी की कम हुई हो, लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे थोड़ा इन्फ्लेशन हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे मैं ये भी मान के चल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन यहाँ पे अभी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, तो हो सकता है कि कंपनी ने थोड़ा मैनिपुलेशन भी यहाँ पे किया हो। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 नवंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 1 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 80 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,28,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 करोड़ 4 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि मान के चलिए लगभग 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 7 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 8 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 11 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए अभी अगले हफ्ते से तो यानी कि दिसंबर से तो हमें यहाँ पे T+3 वाली लिस्टिंग यहाँ पे कंपलसरी होती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि यहाँ पे T+3 की लिस्टिंग हमें इसकी भी होती हुई नजर आए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने डेफिनेटली ट्रैक करते रहना चाहिए अगर बाई चांस अलॉटमेंट पहले तो नहीं आ गया है।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 85 से 90 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 13 से 14 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे कंपनी का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है, थोड़ा नया प्लांट एंड मशीनरी अगर ये कंपनी लगाएगी वहां पे अगर उससे अगर थोड़ा एडिशनल रेवेन्यू अगर आने वाले टाइम पे आएगा। और अगर हम ऑल ओवर अगर हम देखेंगे थोड़े मार्जिन वगैरह भी कंपनी के अच्छे हैं, ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है, यानी कि थोड़ी बहुत प्राइसिंग पावर यहाँ पे कंपनी की है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे B2B वाला बिजनेस मॉडल तो बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से आईपीओ में लगाना चाहिए। और एक अच्छी बात यह कि अभी जो 4 इतने बड़े आईपीओ खास करके टाटा टेक वाला जो आईपीओ है तो उसकी वजह से अभी थोड़ा अभी एचएमई आईपीओ में इतना इंटरेस्ट लोगों को भी नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक ये जो जितने भी चारों आईपीओ पैसों का रिफंड आ जाएगा तो उसके बाद में हो सकता है कि फिर से हमें एचएमई आईपीओ में थोड़ा पब्लिक का रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से 85 से 90 करोड़ के लगभग वैल्यूएशन मेरे ख्याल से काफी कंफर्टेबल है। मुझे यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क काफी कम नजर आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है मेरे ख्याल से प्रीमियम पे खुलनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो करंट में वैल्यूएशन पैरामीटर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे लगभग 20 से 25% के मिनिमम प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई हमें नजर आनी चाहिए। वैसे अभी आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या ट्रेड हो रहा है। तो देखिए अभी ग्रे मार्केट में अभी अधिकतर जो एक्टिविटीज हो रही है मेन बोर्ड आईपीओ में ही हो रही है। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी इतना एक्टिविटीज हमें एसएमई आईपीओ में देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी मुझे लगता है जब ये सारे आईपीओ आज बंद हो जाएंगे 24 तारीख को तो उसके बाद में मुझे लगता है कि फिर से हमें एसएमई में एक्टिविटी आती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 20 से 25% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से यहाँ पे देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर डबल नहीं होता जब तक के लिए मेरे ख्याल से इसमें इसको बाय करने का सोचा जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि दीपक केमटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।